हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक जो है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप ये भी देख रहे हैं किस किस ईयर में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो कुछ भी है आप पहले से सब कुछ जानते हैं, हर एक टर्म जान रहे हैं। बस सिर्फ आपको करना क्या है कि उसको सही जगह पर यानी प्रॉपर वे में हमें इस्तेमाल करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस बात की गारंटी है कि अगर आप वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो ये टॉपिक आपसे छूटने वाला नहीं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म है। और इसी तरीके से अगर हर एक वीडियो जो अब हम आपके लिए हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये देखिए ईयर भी आप देख लीजिए, किस किस ईयर में ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और 5 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और देखिए स्टूडेंट, ठंड तो स्टार्ट हो चुकी है तो थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ठंड मुझको ऑलरेडी लग चुकी है। इसीलिए मैंने आपकी मंडे की क्लास जो है नहीं ली थी। ट्यूसडे को मैंने क्लास लिया था और आज भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा तबीयत सही है, बाकी जो है ठंडी तो मुझे लग गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग सचेत रहिए, ठंडी से बचिए। चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात है यहाँ पे लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण। तो आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण यही है, इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और कैसे प्रूफ करना है ध्यान से समझते हैं। ये जो है फोटो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित समीकरण है। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर हमारी क्या होती थी, एक कांच कह रहे हैं, एक कोई धातु की क्या होती थी, प्लेट होती थी। और इस पर जब प्रकाश जो है आकर पड़ती थी, यानी प्रकाश जब इस पर आपतित होती थी, तो यहाँ से क्या निकलते थे, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते थे, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसी को थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करते हैं। जो प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहा है, प्रकाश जो है ये फोटॉन के रूप में आपतित होता है। तो आपतित प्रकाश की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, H जो है प्लांक कांस्टेंट है। और अगर आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी कितनी हो, न्यू हो, तो इसकी कुल ऊर्जा, ठीक है, कितनी हो जाएगी, H न्यू। ये फोटॉन की कुल ऊर्जा होती है। अब ये जो प्रकाश इस धातु पर आपतित हो रहा है, धातु के पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, अब ये प्रकाश दो काम करेगा। एक तो यहां पर आपतित हुआ, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब कुछ एनर्जी जो है इसके धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाती है। बाकी जो एनर्जी बचती है उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है, ठीक है। तो यानी ये H न्यू कितने पार्ट में टूट रहा है, 2 पार्ट में। और कौन कौन से 2 पार्ट में टूट रहा है कि पहला ये प्रकाश, यानी ठीक है, प्रकाश, आपतित प्रकाश जो है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में कुछ ऊर्जा खर्च करेगा। और दूसरी बात क्या है कि बाकी जो बची ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रही है उसको एनर्जी देने में। तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हाफ mv मैक्स स्क्वायर। भाई अधिकतम की बात कर रहे हैं ना, तो यही इतना तो होगी अधिकतम गतिज ऊर्जा v मैक्स। और यदि इस धातु का कार्यफलन
यदि धातु का कार्यफलन, अब कार्यफलन क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, कार्यफलन W हो तो समझते हैं कार्यफलन क्या है। तो देखिए कार्यफलन क्या है कि वह कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा, कार्यफलन जो है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, तो कार्यफलन क्या है, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, उस धातु के पृष्ठ का क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। तो अब ये जो H न्यू है ये दो पार्ट में टूट रहा, कौन सा, एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में एनर्जी खर्च कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में कितनी एनर्जी खर्च करेगा, जितना इस धातु का कार्यफलन होगा, और कार्यफलन हमने कितना माना है, W, और दूसरा जो बाकी एनर्जी बच रही है वो खर्च करेगा उस इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी मैक्सिमम वेलोसिटी देने में। ठीक है, अधिक से अधिक वेग प्रदान करने में करेगा। तो जब वेग उसका मैक्सिमम होगा तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी E के मैक्स, ठीक है, E के मैक्स जो है कितनी हो जाएगी, हाफ mv² मैक्स। तो अब बताओ H न्यू इक्वल टू क्या इक्वेशन बना आपका, H न्यू इक्वल टू क्या बन गया, W प्लस E के मैक्स। ठीक है, E के मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो E के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, E के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, H न्यू माइनस W। इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो क्या, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि इसकी वैल्यू H न्यू की वैल्यू अगर W से छोटी हो जाए, ठीक है, यदि H न्यू की वैल्यू क्या हो जाए, W से छोटी हो जाए। अब W क्या है, कार्यफलन है। अब कार्यफलन का मतलब क्या कि अगर कार्यफलन यानी कि W के बराबर एनर्जी इस पृष्ठ को मिलेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, W क्या है, कार्यफलन है। अब किसी भी पृष्ठ को अगर उसके कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिलेगी तो ही वो अपने पृष्ठ सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं H न्यू की वैल्यू W से ही कम है, यानी उसके कार्यफलन से ही कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, नहीं होगा ऐसी कंडीशन। चलिए इसको निगलेक्ट कर दीजिए। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हुआ कि H न्यू की वैल्यू कभी भी W से कम नहीं हो सकती, क्योंकि भाई अगर कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होगा, बाकी सारा काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। चलिए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू 0 हो तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू 0। और न्यू 0 क्या है, ये आपकी देहली आवृत्ति है। क्या है, देहली आवृत्ति। ठीक है, हमने आपको बताया था कि देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति क्या है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति किसकी, प्रकाश की, जो धातु के पृष्ठ से या धातु के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। तो अब जब इसकी आवृत्ति न्यू 0 हो गई तो अब ये केवल और केवल क्या करेगा, धातु के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि देहली आवृत्ति का काम क्या है, केवल धातु के
पृष्ठ से यानी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में ही चली जाती है। तब ऐसी कंडीशन में तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका W इक्वल टू हो जाएगा h न्यू 0, ठीक है, h न्यू 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से W का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से W का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, यहां तक अगर नोट हो गया हो तो मिटा लेते हैं हम, नहीं नोट हुआ तो तुरंत स्क्रीनशॉट लो, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। हो गया, चलिए, तो यहां तक स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी एक बार डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप लोग रिस्क मत लीजिए क्योंकि ये आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, क्या है, ई के मैक्स इक्वल टू एच न्यू और माइनस W की जगह आप क्या रख लेंगे, h न्यू 0, h न्यू 0। अगर h को यहां से कॉमन लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, न्यू माइनस न्यू 0, न्यू माइनस न्यू 0। और E के मैक्स क्या होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी कि हाफ m b मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, h न्यू माइनस न्यू 0। हम जानते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, हमें यह भी पता है, अरे डॉपलर प्रभाव में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, ठीक है, तो यहां न्यू है तो सी बाई लेमडा, न्यू 0 तो सी बाई लेमडा 0। एच न्यू की जगह क्या रखेंगे, सी बाई लेमडा, इसकी जगह सी बाई लेमडा 0, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां से सी का अगर कॉमन ले लें, एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा 0, ठीक है। तो ये देखो जो हमें प्रूफ करना था वो निकल कर आ चुका है, एक तो ये है, दूसरा ये, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। हमने अभी क्या बताया कि जैसे अगर ये हमारा कोई धातु है, इस पर कोई प्रकाश जो है आपतित होता है, तो अगर कोई प्रकाश आपतित हो रहा तो प्रकाश की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। आपतित प्रकाश की ऊर्जा यानी आपतित जो प्रकाश है उसको हम फोटान के रूप में मानते हैं। कैसे मानते हैं? फोटान के रूप में। अभी आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश की कणीय प्रकृति में पढ़ा जाएगा कि प्रकाश जो है क्वांटा के रूप में चलती है और उसकी जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा या उसकी कुल ऊर्जा जो है एच न्यू होती है। कुल ऊर्जा उसकी कितनी हो गई? एच न्यू, इस प्रकाश की। अब ये एच न्यू ऊर्जा इस धातु की पृष्ठ से जब टकराएगी तो यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अब प्रकाश इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये कुल ऊर्जा 5 जूल है, ठीक है, 5 जूल की एनर्जी है और यहां से धातु के पृष्ठ सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में 2 जूल ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो 2 जूल ऊर्जा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च होगा। बाकी जो 3 जूल बच रहा है उस इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान कर देगा, यानी उसको स्पीड दे देगा। तो वही काम यहां पे किया गया था। तो जो धातु के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में कितनी ऊर्जा लगती है उसको हम कहते हैं कार्यफलन, ठीक है। तो उसको हमने कहा क्या? कार्यफलन W। और बाकी जो ऊर्जा बचती है, ठीक है, जो बाकी ऊर्जा बचती है वो क्या करती है? मैक्सिमम स्पीड दे देती है। तो मैक्सिमम स्पीड को क्या लिख दिया गया? E के मैक्स। तो एच न्यू इक्वल टू क्या बन गया? E के मैक्स और प्लस कार्यफलन W, यानी ये एच न्यू कुल ऊर्जा 2 भागों में बढ़ गई। कुल ऊर्जा 2 भागों में बढ़ गई। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति या वेलोसिटी जो है v हो तो E के मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला यही होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो E के मैक्स की जगह हमने रख लिया हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स, ठीक है। अब W की जगह, W क्या होता है भाई? W कार्यफलन है, यानी कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो
धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। और पिछले कुछ ही लेक्चरों में 2-3 लेक्चर अगर आप पीछे जाएं तो वहां पे हमने पढ़ा था कि यदि प्रकाश की आवृत्ति जो है वो देहली आवृत्ति हो, ठीक है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कोई आवृत्ति आ रही है, अगर ये प्रकाश आ रही है और इसकी अगर आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति हो, तो ये केवल और केवल क्या करेगा, इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमने मान लिया कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू जीरो हो, यानी कि न्यू इक्वल टू कितना रख लिया हमने, न्यू जीरो, यानी न्यू जीरो क्या है, देहली आवृत्ति, तो W कार्यफलन इसकी कितनी हो जाएगी, H, W इक्वल टू H न्यू जीरो, ये इसके कार्यफलन के बराबर हो जाएगी। तो अब W की यही वैल्यू उठा के इस समीकरण नंबर 1 में, भाई संवेदन समीकरण ये बना था, यहां से हमने E के मैक्स को इधर W को उधर भेज दिया, तो H न्यू बाई माइनस W हो गया, तो W की वैल्यू यहां रख ली गई। अब जो W की वैल्यू रखते ही प्रूफ के बिल्कुल करीब पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में वीडियो नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से और फिर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आई होप वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आया हो। तो स्टूडेंट अब इसी तरीके से अब जो भी टॉपिक आपके पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल वेल अप टू डेट तरीके से आपको समझाया जाएगा। बस इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है, टाइम अब बहुत कम बचा है। अभी दीपावली ले देके मैक्सिमम लोग तो यही करेंगे कि दीपावली के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे, तो अब अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और सिलेबस भी मैं जो है आपका काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट कर चुका हूँ, आपके ऑलमोस्ट 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 11वां कंप्लीट होने को है, ठीक है, एक लेक्चर और इस चैप्टर का, बाकी इसमें देखो 2 टॉपिक और बचे, एक तो प्रकाश का कणीय प्रकृति, दूसरा जो है तरंग यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये 2 नेचर हमें और पढ़ने हैं। उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं, 1 चैप्टर और है, तो कुल मिला के अगर बेसिकली मेन रूप से देखा जाए तो आपके केवल 2 ही चैप्टर बच रहे हैं, अगर देखा जाए वैसे, क्योंकि 12 और 13 चैप्टर तब बहुत छोटा छोटा, उसको मिला के 1 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 14, तो 2 चैप्टर आपके और बच रहे हैं। बाकी सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जा चुका है। न्यूमेरिकल मैंने हर एक चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का अपडेट करवा दिया है, ठीक है, शुभम क्लासेस के ऐप पे न्यूमेरिकल मैंने पूरे 14 चैप्टर तक अपडेट करवा दिया है। तो ये मत करना कि जो चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ उसके भी न्यूमेरिकल लगा लो, तो जितने भी न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ आपको उसको पीडीएफ की भी कोई टेंशन नहीं, पीडीएफ वहाँ से आप जो है आराम से ले सकते हैं। अब आराम से लेने का मतलब सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा, आप पहले बुक से प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा तो वहाँ से सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। ये मत करना कि जो उसी को फोटो कॉपी करवा लो, कभी न्यूमेरिकल की फोटो कॉपी नहीं की जाती, ठीक है, और ना ही न्यूमेरिकल कभी किसी बुक से किसी बच्चे की कॉपी से या कुछ भी न्यूमेरिकल कभी कॉपी करने की चीज़ नहीं है। थ्योरी आप जो है कॉपी वॉपी मांग के लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में कभी कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में आप कॉपी करते हैं तो फिर कॉपी करते रह जाएंगे, न्यूमेरिकल आपके फिर पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है ऐसी चीज़ है कि अगर उसके साथ आप थोड़ा सा भी लगन दिखाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और हर एक वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अब, क्योंकि अब लगभग सिलेबस में कवर कर चुका हूं। अब 15 नवंबर से आपका रिवीजन भी स्टार्ट होने वाला है, फाइनल शॉर्ट भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर आपको फिर से अच्छे से समझाया जाएगा और 2-3 बार एग्जाम से पहले बिल्कुल आपको प्रिपेयर करवा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।